नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। आज हम जिस रात की बात करने जा रहे हैं वह पूरे वर्ष में सभी रातों में सबसे सुंदर, सबसे जादुई और सबसे पवित्र मानी जाती है। यह है शरद पूर्णिमा। यह सिर्फ एक तिथि नहीं बल्कि एक ऐसा महापर्व है जो अपने भीतर धर्म, विज्ञान, स्वास्थ्य और प्रेम की अलौकिक गाथाएं समेटे हुए है। आज की विशेष प्रस्तुति में हम जानेंगे कि इतनी खास क्यों है और कैसे आप इस रात की दिव्य ऊर्जा को अपने जीवन में उतार सकते हैं। साथ ही माँ लक्ष्मी क्यों पूछती हैं, कौन जाग रहा है, कौन जागृत है। क्या आप जानते हैं कि पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। संस्कृत में इसका अर्थ को जागृति यानी कौन जाग रहा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार आज की रात धन ऐश्वर्य की देवी माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं। वह देखती हैं कि कौन भक्त जागकर श्रद्धा भाव से उनकी आराधना कर रहा है। जो व्यक्ति इस रात को जागरण करता है, माँ लक्ष्मी उसे अक्षय धन, समृद्धि और सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं। इसलिए आज की रात सोना नहीं चाहिए बल्कि जागरण करके अपने भाग्य को जगाना चाहिए। साथ ही 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा का अमृत। लेकिन इस रात की सबसे बड़ी विशेषता चंद्रमा। वर्ष की पूर्णिमाओं में केवल आज की रात ही चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है। शास्त्रों में वर्णन है कि आज रात्रि में चंद्रमा अपनी किरणों से अमृत की वर्षा करता है। यह किरणें इतनी शक्तिशाली होती हैं कि ये धरती पर उतरकर रोगों का नाश तक करती हैं और जीवनदायी शक्ति प्रदान करती है। यही कारण है कि आज की रात खीर को खुले आसमान के नीचे रखा जाता है ताकि वह अमृत तुल्य प्रसाद बन सके। हम इस खीर के धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व का विस्तार से समझेंगे आगे आने वाली वीडियो में। महाराज की राजकथा भी इसी रात को कही जाती है और अंत में यह रात भगवान श्री कृष्ण की प्रेम लीला महाराज की साक्षी भी तो है। आज के दिन ही वृंदावन के निधि वन में 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा की चांदनी में योगेश्वर श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ वह दिव्य नृत्य किया था जिसे स्वयं देवता ने भी 6 महीने तक टकाटक एक टक निहारा था। यह महारास कोई साधारण नृत्य नहीं था बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलने की एक अलौकिक राजकथा है। इस अद्भुत कथा के गूढ़ रहस्य को भी हम जानेंगे। तो तैयार हो जाइए। आज हम शरद पूर्णिमा की संपूर्ण पूजा विधि, खीर को चांदनी में रखने के पीछे के धार्मिक और वैज्ञानिक कारण, माँ लक्ष्मी की कोजागरी की कथा और श्री कृष्ण के महारास की दिव्य गाथा को विस्तार से जानेंगे। तो बने रहें अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में। यह वीडियो आपके लिए एक संपूर्ण मार्गदर्शक होने वाली है जिससे आप शरद पूर्णिमा के पुण्य लाभ प्राप्त कर सकेंगे। तो चलिए सबसे पहले शारदा पूर्णिमा व्रत पूर्णिमा की व्रत कथा को प्रारंभ करते हैं। यह शरद पूर्णिमा से जुड़ी सामग्री बताई गई हैं जिसे आप लिख लें या सुन लें। तो शारदा पूर्णिमा की रात कोजागरी पूर्णिमा भी कहलाती है जिसका अर्थ है कौन जाग रहा है। इस दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी रात्रि में भ्रमण करती देखती हैं कि कौन उनकी आराधना कर रहा है। आइए पूजा सामग्री ध्यान से सुनते हैं। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर ले लें। कलश, तांबा या लोटा जो आपके पास उपलब्ध हो वो ले लें। चौकी पर लाल कपड़ा या पीला वस्त्र बिछाएं। घी का दीपक कम से कम 100 दिए जलाने का विधान है। धूप, रोली, अक्षत, चंदन लें। गुलाब, लाल, पीले फूल। माँ लक्ष्मी को गुलाब विशेष प्रिय है इसलिए हो सके तो आप कमल का फूल या गुलाब के फूल लें। गंगा जल, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से बनाएं। गाय के दूध की चावल की खीर। दक्षिणा, वस्त्र, फल और मिठाई।
सामग्री हम जान चुके हैं। आइए पूजा विधि कैसे करें। तो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदी में स्नान करें या घर पर ही गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्वच्छ वस्त्रों को धारण करें। व्रत का संकल्प लें। देवी देवता की स्थापना करें। पूजा स्थान को साफ कर चौकी पर लाल या पीले वस्त्र को बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करें। तांबे की कलश पर वस्त्र लपेटकर भी माँ लक्ष्मी की स्वर्ण मूर्ति स्थापित कर सकते हैं। पूजा सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा करें। फिर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी को पंचामृत से स्नान कराएं। उन्हें वस्त्र, उपवस्त्र, रोली, अक्षत, चंदन, धूप, दीप और फूल अर्पित करें। भोग में उन्हें गाय के दूध में बनी खीर का भोग लगाएं। माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप करें। माँ लक्ष्मी का मंत्र है ओम श्री ह्रीं श्री कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्री ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः। रात्रि में जागरण। शाम के समय चंद्रमा निकलने पर विधि पूर्वक उनका पूजन करें। अब जो मिट्टी के दिए हैं अपनी समर्थ के अनुसार गाय के घी से जलाएं। चावल की खीर का भोग लगाकर एक जाली या कपड़े से ढककर पूरी रात चंद्रमा की रोशनी में रखें। रात्रि में जागरण कर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी के भजन कीर्तन करें। सत्यनारायण की कथा करें, पाठ करें। अर्घ दान में चंद्रदेव को दूध, चावल और सफ़ेद फूल मिलाकर अर्घ दें। अगले दिन सूर्योदय से पहले इस खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लें अथवा बांट दें। पूर्णिमा के दिन अन्न, वस्त्र, चावल, दूध, मिठाई, दक्षिणा का दान अवश्य कर सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण शरद पूर्णिमा की पौराणिक कथाएं जो प्रामाणिक और पुराणों से ली गई हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कोजागरी कथा। माँ लक्ष्मी क्यों पूछती हैं कि जागृति कौन जाग रहा है। यह कथा गरुड़ पुराण और स्कंद पुराण में से हमें मिली है। माना जाता है कि इसी दिन समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी, इसलिए इसे उनका प्रकट्य दिवस भी कहा जाता है। रात्रि में भ्रमण का माँ लक्ष्मी इस रात पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और देखती हैं कि कौन जाग रहा है और जागकर उनकी आराधना कर रहा है। वह अपनी प्रसन्न मुद्रा में आती हैं और जो लोग रात्रि में जागरण करते हैं, रात जगराता कराते हैं और पूजा करते हैं, उन पर विशेष कृपा माँ बरसाती हैं। फलस्वरूप जो व्यक्ति इस रात जागरण कर देवी देवताओं का पूजन करता है, उसे अक्षय धन, सुख, समृद्धि और निरोगी काया का आशीर्वाद मिलता है। आइए जानते हैं महाराज की कथा, गोपियों की कथा। तो यह कथा श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध में वर्णित है। यह शरद पूर्णिमा के महत्व का सबसे बड़ा कारण है, इसलिए इसे रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। रास का रहस्य। शरद पूर्णिमा की उज्जवल चांदनी रात में जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण और उनकी किरणें अमृत बरसा रही थीं, तब भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में निधि वन में राधा संग गोपियों के साथ महारास रचाया था। गोपियों का प्रेम कई जन्मों से श्री कृष्ण के पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थीं। भगवान ने उनकी तपस्या पर निस्वार्थ प्रेम को पूर्ण करने के लिए अपनी योग्य माया से एक ही समय में हर एक गोपी के लिए स्वयं का एक रूप बनाया। यह रास लीला सामान्य नहीं थी, बल्कि यह काम विजय लीला थी। भगवान श्री कृष्ण ने इस लीला के माध्यम से गोपियों के अहंकार, जब श्री कृष्ण ने गोपियों को छोड़कर राधा संग अंतर ध्यान हो गए और कामदेव के प्रभाव को पराजित किया, तब सिद्ध करते हुए कि उनका प्रेम शुद्ध और आध्यात्मिक था। स्वयं
भगवान शंकर भी इस दिव्य महाराज के दर्शन करने के लिए आए और गोपेश्वर महादेव के रूप में गोपी के वेश धारण कर वृंदावन पधारे। आइए व्रत की पौराणिक कथा भी जानते हैं, जिसमें साहूकार की कहानी है। एक साहूकार की 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी सभी पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से करती थी, जबकि छोटी बेटी व्रत को अधूरा ही छोड़ देती थी। विवाह के बाद बड़ी पुत्री को रत्न पुत्र प्राप्त हुआ, जबकि छोटी बेटी को जन्म लेते ही उसके बच्चे मर जाते। साहूकार संत के पास गया, जिन्होंने बताया कि छोटी बेटी के अधूरे व्रत के कारण ही संतान मर जाती है। संत ने उसे शरद पूर्णिमा के व्रत की विधि विधान से पूर्ण करने की सलाह दी। जब छोटी बेटी ने विधि विधान से शरद पूर्णिमा का व्रत किया तो उसका पुत्र चंद्रदेव की कृपा से जीवित हो गया। तभी से यह मान्यता है कि इस व्रत में संतान सुख, धन, ऐश्वर्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यहाँ हमारी व्रत कथा संपूर्ण हुई। अब सबसे महत्वपूर्ण बात हम जानते हैं कि धार्मिक और आध्यात्मिक क्या कारण है कि हम खीर चंद्रमा की रात को रखते हैं, जिससे कि अमृत वर्षा होती है। आइए जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है। यह 16 कलाओं का चंद्रमा। शास्त्रों के अनुसार पूरे वर्ष में केवल शरद पूर्णिमा की रात ही चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होकर पूर्ण होता है। इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट और सबसे तेजस्वी होता है। देवताओं का प्रसाद माना जाता है कि इस रात चंद्रमा की किरणें अत्यंत औषधि गुणों से युक्त होती हैं, जो आकाश से धरती पर अमृत के कणों के रूप में बरसती हैं। दूध, चावल और चीनी से बनी खीर को खुले आसमान के नीचे रखने से ये अमृतमय किरणें खीर में प्रवेश कर जाती हैं। इस प्रकार खीर साधारण भोग से बदलकर अमृत तुल्य बन जाती है, जिसे अगले दिन ग्रहण करने से साल भर स्वस्थ होते हैं, सौभाग्य और धन की प्राप्ति होती है। रासलीला का स्मरण भी इसी रात्रि में होता है, जैसे कि पहले हम जान चुके हैं। यह खीर भगवान श्री कृष्ण की महारास लीला का भी स्मरण कराती है, जो इसी रात को वृंदावन में हुई थी। यह खीर प्रेम, भक्ति और आनंद की मिठास का प्रतीक है। आइए जानते हैं वैज्ञानिक और स्वास्थ्य संबंधित कारण। प्राचीन काल में यह परंपरा चली रही थी कि जिससे पीछे आधुनिक विज्ञान और आयुर्वेद के तर्क भी मौजूद हैं। वैज्ञानिक शोध के अनुसार खीर दूध, चावल, चीनी का मिश्रण में लैक्टिक एसिड होता है। दूध में मौजूद यह तत्व चंद्रमा की किरणों से ऊर्जा और शीतलता को सबसे अधिक मात्रा में अवशोषित करता है और क्षमता रखता है। चावल में मौजूद स्टार्च इस प्रक्रिया को और भी आसान बना देता है। ऐसा माना जाता है कि चांदनी में रखी हुई इस खीर को खाने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी बढ़ती है। विशेष श्वास संबंधित रोगियों को त्वचा रोग के लिए यह खीर बहुत लाभकारी मानी जाती है। शरद ऋतु की शुरुआत के साथ दिन में हल्की गर्मी, रात में ठंडक होती है। यह खीर शरीर को अतिरिक्त शीतल प्रदान करती है और आने वाली हेमंत ऋतु यानी सर्दियों के लिए शरीर को तैयार करती है। आइए एक और तत्व है ज्योतिषीय और आध्यात्मिक कारण, तो ये भी हम जानते हैं। ज्योतिष में चंद्रमा को मन, जल और औषधि का कारक माना जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की शक्ति अपनी चरम सीमा पर होती है। खीर में उपयोगी होने वाली सभी सामग्रियां जैसे दूध, चावल और चीनी भी चंद्रमा से संबंधित मानी जाती हैं। चंद्रमा के दिन दिव्य रोशनी में खीर को रखने से उसमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।
इस प्रसाद को खाने से मन में शांति, तनाव कम रहता है और व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। यह रात माँ लक्ष्मी जी प्रकट दिवस होने का कारण भी है। उन्हें खीर का भोग लगाने से माँ अत्यंत प्रसन्न होती हैं और घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। शरद पूर्णिमा पर खीर बनाना और उसे रात भर चांदनी में रखना और अगले दिन प्रसाद के रूप में ग्रहण करना केवल एक परंपरा ही नहीं बल्कि ईश्वरीय कृपा, स्वस्थ लाभ और मानसिक शुद्धि का एक महत्वपूर्ण विधान है। तो आपको ये सभी जानकारी बहुत उपयोगी लगी होंगी और हेल्पफुल होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई कहानी और कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।